क्रूस क्रूस, हाँ पवित्र क्रूस। इस क्रूस का है प्रभु यीशु बोस। यदि हम इसमें करें विश्वास और दे इसे दैनिक जीवन में आस, तो जीवन में होगा विकास ही विकास, जो पाप को करेगा सत्यानाश। अर्थात क्रूस की मदद से हम होंगे सब कामों में पास। पवित्र क्रूस की है एक बड़ी बात, इसमें है सब शक्ति बल और ताकत। जब पवित्र क्रूस होता है हमारे साथ, हमें देती है आशीष बराकत। पवित्र क्रूस यदि करें इसका आदर सत्कार, तो ये चलाएगा हमारे जीवन में यीशु का सरकार, और हमारे जीवन में होगा चमत्कार ही चमत्कार। ख्रिस्त में आदरणीय भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु एवं खुश खुश परब। आज का दिन हमारे लिए खुशी और उल्लास मनाने का दिन है, क्योंकि आज हम पवित्र क्रूस का विजय उत्सव मनाते हैं। सर्वप्रथम आइए हम जानें कि हम पवित्र क्रूस का पर्व क्यों मनाते हैं, या पवित्र क्रूस क्या है। क्रूस मृत्यु और शैतान पर यीशु मसीह की जीत का प्रतिनिधित्व करता है। क्रूस अनंत जीवन का वृक्ष है, जो मानव जाति के लिए आशा का किरण है। यह वही क्रूस है जिस पर प्रभु यीशु को चढ़ाया गया था। यह हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु है। हम ताहे दिल से विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के माध्यम से, क्रूस के माध्यम से हमारे लिए पाप और मृत्यु से हमारा उद्धार किया। हम आज के प्रथम पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9 में देखते हैं। डंडे में लटका हुआ कांसे का सांप। एक सांप जब कभी जिस किसी को सांप डसता था, तो उस समय अगर वह व्यक्ति उस सांप को देखता था तो वह चंगाई प्राप्त करता था। ठीक इसी भांति लकड़ी के क्रूस पर लटका हुआ यीशु का शरीर को हम अगर विश्वास के साथ देखेंगे, तो हमें भी आशीष और कृपा प्राप्त होगी, अर्थात हमें अनंत जीवन प्राप्त होगी। और आज के द्वितीय पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 17 में देखते हैं। जो भी प्रभु यीशु ईश्वर थे, तो भी उसने अपने को दीनहीन बनाया और उसने मनुष्य का रूप धारण किया। इतना ही नहीं, अपनी दीनहीन के कारण उसने अपने आप को क्रूस पर लटका दिया और क्रूस पर मर गए, जिसके फलस्वरूप हमें मुक्ति प्राप्त हुई। और आज के संत यूहन्ना के पवित्र समाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 17 में देखते हैं। मरुस्थल में कांसे का सांप और यीशु मसीह के पवित्र क्रूस के बीच संबंध। प्रभु यीशु निकोदेमुस को समझाता है कि जिस तरह कांसे का सांप को दुख पीड़ा से इस्राएलियों को चंगा करने के लिए ऊपर उठाया गया था, उसी तरह पाप सांप के समान घातक है। जब कभी पाप किसी को डांसता है, तो लोग दुख और पीड़ा में होते हैं और अंततः वे पाप के कारण मर जाते हैं। इसलिए उनके आध्यात्मिक मृत्यु से बचे रहने के लिए, अर्थात आनंद जीवन पाने के लिए, अर्थात हमें आनंद जीवन प्राप्ति के लिए प्रभु यीशु को पवित्र क्रूस के ऊपर उठाया जाना जरूरी है। हाँ भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमारी मुक्ति के लिए, हमें अनंत जीवन दिलाने के लिए, हमें पाप मृत्यु और शैतान से बचाने के लिए दीनहीन बन गए और अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, और इसी के फलस्वरूप हमें आनंद जीवन प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, पवित्र क्रूस स्वयं प्रभु यीशु है। पवित्र क्रूस में सब आशीष कृपा और बराकत मौजूद है। पवित्र क्रूस में सब शक्तियां मौजूद हैं। यीशु के पवित्र क्रूस से शैतान डरता है। पवित्र क्रूस से सब दुख पीड़ा दूर हो जाती है, अर्थात
यीशु के पवित्र क्रूस से सब जगह विजय प्राप्ति होती है। एक बार मेरे पिताजी आधी रात चांदनी की रात में गांव के कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। मेरे पिताजी टकलू थे, जिसके कारण चांदनी रात में उनका सिर सोने जैसा चमक रहा था, जिसे देखकर एक उल्लू खाने का चीज समझकर मेरे पिताजी के सर पर जोर से झपटा मारा। इस पर मेरे पिताजी अचानक भूत प्रेत समझकर डर गए, लेकिन उसे क्रूस की शक्ति पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह तुरंत अपने अंगुलियों से क्रूस का चिन्ह बनाया और ऊपर उठाया, और देखिए तुरंत वह उल्लू वहाँ से नौ दोबारा हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। कहा जाता है फादर कांस्टेंट लीवंस छोटानागपुर में अपने मिशनरी यात्रा के दौरान हमेशा अपने साथ एक लकड़ी का एक क्रूस अपने साथ रखा करता था। सचमुच उस क्रूस की शक्ति इतनी महान थी कि अगर उसके सामने कोई भी विषैले जीव जंतु या जानवर सामने आ जाए तो अपने आप वे रास्ते से हट जाते थे। छोटानागपुर आदिवासी ख्रिस्तियों की और एक प्रथा है। वे लोग प्रतिवर्ष अपने धान की खेती में बांस या किसी लकड़ी का बना हुआ क्रूस को गाड़ते हैं। उनका पूर्ण विश्वास है कि वह क्रूस उनके धान की खेती की रखवाली विषैले जीव जंतुओं और जानवरों से करेगा और धान की अच्छी पैदावार बढ़ाएगा, और प्रतिवर्ष ऐसा ही होता है। उनके धान की खेती की अच्छी रखवाली होती है एवं धान की अच्छी पैदावार भी होती है। इतना ही नहीं, ख्रिस्तीय आदिवासी लोग अपने अपने घरों के ऊपर क्रूस गाड़ते हैं ताकि क्रूस उनके घर परिवारों की सुरक्षा सभी जीव जंतुओं और जानवरों से करे। आशीष कृपा बरसाइए। यहाँ छोटानागपुर समाज में जब कोई भी खेल प्रतियोगिता या मैच खेली जाती है तो खिलाड़ी चाहे वे ख्रिस्ती हों या अख्रिस्ती हों, मैदान के अंदर उतरने के पूर्व वे क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। उनका पूर्ण विश्वास होता है कि क्रूस उनका विजेता होगा। मैं याद करता हूँ, मेरी माँ पवित्र क्रूस पर दृढ़ विश्वास करती थी। वह जब कभी भी खाना पकाने के पूर्व गर्म जल में चावल डालने के पूर्व वह क्रूस का चिन्ह बनाया करती थी ताकि क्रूस की आशीष कृपा से खाना अच्छी तरह से पक सके। मैं भी कुछ खाने या पीने के पूर्व क्रूस का चिन्ह बनाकर खाता पीता हूँ। मेरा पूर्ण विश्वास है अगर मैं क्रूस का चिन्ह बनाकर खाऊंगा पीऊंगा तो मेरा शक्ति बढ़ेगा, मुझे प्रभु यीशु आशीष कृपा बरकत देगा। लेकिन आज माता कलीसिया में देखा जाए या हमारे दैनिक जीवन में देखा जाए तो हमारे कई ख्रिस्ती भाई बहन क्रूस का चिन्ह बनाने से शर्माते हैं या डरते हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द अख्रिस्ती भाई बहन होते हैं। और अनेक ख्रिस्ती भाई बहन तो क्रूस का बिना महत्व और विशेषता जाने पहचाने फैशन के रूप में अपने गले में क्रूस पहनते हैं। तो आइए आज हम इस पवित्र क्रूस का महत्व और विशेषता को जाने, पहचाने और उमंग के साथ क्रूस का विजय उत्सव मनाएं। आमीन।